जिस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 11% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। नो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। जब भी कोई मामला हो या कोई भी घटनाक्रम हो, इन्हें किसी के भी सामने एक्सप्लेन करने का जो मौका आता है वहाँ पर ये कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, क्योंकि शब्दों की कमी रहती है। कहना चाहते कुछ, सामने वाला समझ लेता है कुछ, और इन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ये गलत नहीं होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। तीन उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। प्लानिंग सही से बनाना आता है आपको, अच्छे से बनाते हैं। इम्प्लीमेंट उससे भी ज़्यादा अच्छे से आप करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर देता हुआ ये अंगूठा आपको नहीं दिख रहा है। अपने हितों की रक्षा आप अच्छे से कर पाते हैं। ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा हो, इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। अंगूठा हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है सैटर्न से। पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद आती है। सेल्फिश हैं आप, लेकिन पाल्मिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। हॉटलाइन आपकी डार्क है। कुछ न कुछ समस्याएं जीवन में लगी ही रहेंगी। माइंडलाइन लाइफलाइन से इंडिपेंडेंट होकर चल रही है। बचपन से ही अपने जीवन से जुड़े फैसले आप खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखल अंदाजी अपनी लाइफ में आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ज़िद्दी हैं आप। जिनसे आप प्यार करते हैं या फिर जिनका आप सम्मान करते हैं, सिर्फ उनकी आप सुनते हैं। माइंडलाइन डार्क है। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक समस्याओं का, कुछ ना कुछ समस्याएं तो लगी ही रहेंगी। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और गोलाई में जब लाइफलाइन वीनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड या समाज सेवा, इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह हैं। साथ में ब्रांचेस निकल रही हैं जो मून माउंट की तरफ देख रही है। देखिए, इसके दो परिणाम होते हैं। ऐसे तो तीन होते हैं, वो मैं बता दूँ। पहला, ये फॉरेन सेटलमेंट की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। दूसरा, बिजनेस, अगर ये लोग बिजनेस करते हैं तो बहुत सफल होते हैं। और तीसरा, अगर गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन आपके हाथ में, ऐसे लोग IAS, IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है लाइफलाइन से। अपनी मेहनत, अपनी क्षमताओं के बल पर ये लोग जीवन में अपार सफलता पाते हैं। लेकिन इसका जो रियल का एक्टिवेशन टाइम होता है वो 35 के बाद आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले सफल नहीं होंगे। हाँ, जिनके हाथ में सिंगल ये लक लाइन होती है, ये लोग 35 के बाद ही सफल होते हैं। लेकिन आपके हाथ में कई लक लाइन हैं। एक तो मून माउंट से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोगों से किसी भी तरह की हेल्प की उम्मीद मत रखिएगा, निराशा ही हाथ आएगी। और दूसरी लक लाइन आपकी राहु से स्टार्ट हुई है। 28 के बाद अधिकतर लोगों का भाग्योदय देखने को मिलता है और अचानक से भाग्योदय होता है। ये आपको सरप्राइज करता है हमेशा। इस तरह की आपके पास पैसे की कमी तो नहीं होगी कभी भी, और इस एज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ट्वेंटी 29 के बाद से आपके पास पैसे, ठीक ठाक पैसे होंगे आपके पास। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है।
शिफ्ट हो गया है ये सैटर्न की तरफ। सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ तीनों को डिस्टर्ब करता है, लेकिन ज़्यादा ये डिस्टर्ब करता है सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ को। मैरिज लाइफ को उतना डिस्टर्ब नहीं करता है। मैरिज लाइफ तब डिस्टर्ब होती है जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी उतनी अच्छी भी मैरिज लाइफ आपकी नहीं होगी। ट्रायंगल है, ये पद दिलाता है जुपिटर पे ट्रायंगल का होना। स्क्वायर है, 2-3 है, 2 से ज़्यादा घर होंगे आपके। इस तरह की साइन जब सैटर्न, माफ़ कीजिएगा, सन और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनता है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, इनकी सलाह को सुनते हैं और मानते भी हैं। सैटर्न का माउंट यहाँ से हल्का सा भी दब जाए, हल्का सा भी नहीं, वैसे भी दबा हुआ नहीं है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते। मुझे यहाँ पे दबाव महसूस हो रहा है आपके सैटर्न के माउंट पे। ऐसे लोग गवर्नमेंट से या किसी इंसान से कभी ना कभी इनको कर्जा या लोन ले की समस्या रहती है। सन माउंट अच्छा है आपका, बढ़िया है, परमानेंट है। नेम फेम पैसा सब देता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। स्क्वायर है, इनकम के 2-3 सोर्स होंगे आने वाले टाइम में आपके, या अभी भी होंगे। गवर्नमेंट जॉब में हैं आप तो ऑलरेडी सभी साइन है, फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। फिर यहाँ पे यश का साइन क्लियरली बना हुआ है। कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाती हुई, छोटा सा भी फिश का साइन यहाँ पर, ट्रायंगल, स्क्वायर, लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई लाइन, लक लाइन से कोई ना कोई लाइन, ये छोटी सी लक लाइन, और इससे कोई ना कोई लाइन मर्क्यूरी के माउंट तक जाती हुई या देखती हुई। यहाँ पे मूल होगा या तिल होगा, अगर होगा मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ पा रहा है क्लियरली मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी, सेल्फ ड्राइविंग और आग से दूरी बना के रहिएगा। इनमास आपका ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, हल्का से यहाँ पे दबाव बन रहा है। कभी कभी गुस्सा भी आता है आप लोगों को, लेकिन सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी हाँ गुस्से वाला तो स्वभाव है आपका। हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज आते हुए मुझे आपके फार्म में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि 1-2 राहु के लाइन्स हैं इस वजह से। लग्जरी की सभी चीज़ें हैं आपके पास और उसका एडिक्शन भी है आपको। मून माउंट काफ़ी अच्छा है आपका, प्रोमिनेंट है, सफल बनाता है ये लोगों को, और हल्का सा ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये आपको समस्या नहीं देता है, लेकिन मेहनत करवाता है, दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत लगती है आपको। ऑटोमास भी अच्छा है आपका, बढ़िया एनर्जेटिक है आप, एनर्जी लेवल काफ़ी शानदार है आपका। अपने पसंद के लोगों से ही मिलना जुलना आपको अच्छा लगता है, जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं उनसे मिलने का कोई शौक़ नहीं है आपको। या एक होता है ना कि कोई किसी को हम पसंद नहीं भी करते हैं, फिर भी वो सामने आ गए तो अच्छे से उनको वेलकम करेंगे, वो वाला नेचर नहीं है आपका। अगर नहीं पसंद हो तो फिर नहीं पसंद हो, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये जो जिनका भी ये पाम है, या इनके दिल में आपके लिए क्या है। एक काम करते हैं, इस बार इस एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आपके लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं। 16 और 17 में लगातार पॉजिटिव चेंज, लेकिन 16 और 17 के मध्य में ही कोई ना कोई समस्या भी आई होगी आपके जीवन में, या तो समस्या आई होगी या कहीं पे कोई रिश्ता विश्ता तय हुआ होगा, क्योंकि कनेक्शन होता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि जब तक इंक लगा हुआ पाम ना हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह जाता है मुझे भी। या तो समस्या आई होगी या कहीं पे कोई रिश्ता या कनेक्शन बना होगा। 23 से
आपके जीवन को नई दिशा मिलते हुए दिखाई दे रही है 23 से। 25 में पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है जीवन में, बड़ी खुशी मिली है आपको। 26 में, माफ़ कीजिएगा, 26 में आपके जीवन में बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद लगातार छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं 27 में, छोटे से ऑफशूट 28, 29, 30 में भी ऑफशूट हैं। लेकिन 30 में खुशी भी आई और थोड़े बहुत इश्यूज़ भी, छोटा सा, बहुत बड़ा मेजर इश्यूज़ नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज़ भी आए। 32 में समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। 32 में 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। 34 में या तो इन्वेस्टमेंट है या कोई समस्या आने वाली है, लेकिन लगातार 2 ऑफशूट्स हैं 34 में, बैक टू बैक। 34 में, 35 में नहीं, 34 और 34.5 में, देन आफ्टर 35 में ऑफशूट है। और 36 में कोई ना कोई इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है मुझे। 37 में ऑफशूट है, 39 में ऑफशूट, 40 में ऑफशूट, 41, 42, 43 लगातार ऑफशूट्स हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, इसके बाद रीड करना ही बेकार है, क्योंकि है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑफशूट्स ही हैं, खाली एक ही आने वाली है, इसको काउंट कर लेते हैं। 46 के आसपास थोड़े बहुत इश्यूज़, ज़्यादा नहीं, 1 मंथ का कोई समस्या है, कोई टेंशन आएगी, लेकिन लाइफ आपकी बहुत प्रोग्रेसिव है, बैक टू बैक। इसके बाद तो और ज़्यादा, 36 के बाद तो और ज़्यादा बैक टू बैक ऑफशूट्स हैं। खुशी और तरक्की मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी है, प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी आप बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे प्रॉपर्टी। जो भी समस्या आपके जीवन में रही है, वो 32 जैसी समस्या तो नहीं, लेकिन हाँ 34 में कोई ना कोई इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद 36 में। इसके बाद कोई भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो आपको परेशान कर दे या आपको टेंशन हो ज़्यादा वक्त तक। मैक्सिमम 4 दिन 5 दिन, ये भी जो प्रॉब्लम है ये आपको बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्ब किया इसने तो 10 दिन तक, उससे ज़्यादा नहीं। ये वाली जो समस्या आने वाली है ये थोड़ा सा आपको जैसे 10-12 दिन 15 दिन आपको प्रॉब्लम में रखेगी। ये वाली अगर इन्वेस्टमेंट की लाइन होगी तो ठीक है, अन्यथा 1 मंथ तक आपको टेंशन होगी इसको लेकर। लक लाइन आपकी बेहतरीन है, शानदार है, और सबसे बेहतर लक लाइन, सबसे बढ़िया लक लाइन आपका इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। ये 34 में मुझे समस्या नहीं लग रही है, ये 34 में आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, बिकॉज उसके जस्ट पास में ही ऑफशूट्स निकल रहे हैं 2-3 लगातार, और 34 से आपकी नई लक लाइन इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और ये वाली जो लक लाइन है आपकी, ये आपको बहुत पैसा देगी। अब आपकी लाइफ में इश्यूज़ नहीं है, समस्याएं नहीं है, लिमिटेड है जो भी है। अब माइंड लाइन पे ये जो दबाव बनता हुआ दिख रहा है, आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई है मंगल से। अब मंगल जिनका भी माइंड लाइन मंगल से इनिशिएट होता है, उनके साथ इश्यूज़ क्या होता है, मैटर छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा मैटर तो कभी होता नहीं इनके साथ, आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन छोटे मैटर को भी ये लोग सीरियस ढंग से लेते हैं और ज़्यादा सोचते हैं। मामला उतना बड़ा रहता नहीं है जितना ये अपनी सोच से उस मामले को बढ़ा देते हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने माइंड पे थोड़ा दबाव कम डालिए, क्योंकि लाइफ आपकी बहुत बढ़िया है, शानदार है, स्मूथ है, और जीवन में सब कुछ है, पैसा है, सम्मान है, राहों के दुष्प्रभाव नहीं है, और क्या चाहिए जीवन के लिए इससे ज़्यादा। इसलिए सोचिए कुछ भी नहीं, जीवन में आपको भगवान ने काफ़ी कुछ दे करके अपने हाथ में भेजा है। ये मुझे फिश की साइन तो लग रही है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीटेड
मैं डाउट है इसको लेकर के। इफ़ अगर ये कंप्लीटेड होगी तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको इस एज में इसका मिलेगा। ये एज होगी हॉटलाइन आपकी नीचे आ गई है, थोड़ी सी यहाँ पे जाएगी ये। ये 42 के आसपास से जो आपकी लाइफ है प्रोग्रेस खूब होगा। 42 के बाद ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे आप, 41-42 के बाद, क्योंकि फिश की साइन जहाँ से इनिशिएट होती है वहाँ से प्रोग्रेस होना स्टार्ट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो प्रोग्रेस है कहिए या फिर रिज़ल्ट कहिए जहाँ पे वो ख़त्म होता है उस एज से, उस एज में सबसे ज़्यादा बेनिफिट वो देता है। आप बिज़नेस भी कीजिएगा, सफल होइएगा, क्योंकि आपके हाथ में साइन है बिज़नेस का भी। अब जहाँ तक रही गवर्नमेंट जॉब चेंज करने की बात, अगर आपके दिमाग में है आप चेंज करना चाह रहे हैं, माइंड लाइन पे उसके बाद मुझे कहीं पे ब्रेक लगता हुआ नहीं दिख रहा है। अन्यथा अगर माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हो जाती जुपिटर से फिर से, तो शायद मैं कह सकती थी कि हाँ आप स्टडी करके आगे दूसरा पद या पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन माइंड लाइन आपकी मंगल से ही इनिशिएट, उसके बाद यहाँ पे टूटी भी हैं, ये जो प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। थर्टी टू के आसपास जो समस्या आई उसके बावजूद भी आपकी माइंड लाइन पे मंगल से इनिशिएट हुई है। इसीलिए जिस जॉब में हैं आप इसी में कंटिन्यू करने वाले हैं आगे, और सफलता मिलेगी आपको काफ़ी इसी जॉब में। लाइफ में आपने जो भी समस्याएं देखी हैं, अब आपकी कोई भी ऐसी समस्या आने वाली नहीं है। अब आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, जैसा आप चाहते हैं वही लाइफ आपकी इनिशिएट होने वाली है। और मेरे हिसाब से तो आप पैसा भी लगाने वाले हैं 34 के आसपास, कोई नया काम आपका इनिशिएट होगा। लाइफ आपकी स्टेबल है। पहले भी ऐसा नहीं है कि आपने बहुत मेहनत की और आपको सफलता ना मिली हो। यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपके ऊपर, भगवान ने सब कुछ दिया है आपके हाथ में। काम आपका बहुत बढ़िया है, शानदार है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं। हाँ, लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको लेकर के, बिकॉज आपका जुपिटर का अमाउंट अच्छा नहीं है। तो सोशल लाइफ इमेंस है, जो ऑफिस के लोग होंगे या जो आपके रिलेटिव होंगे, घर वाले होंगे, फैमिली के लोग, वो आपको नहीं समझ पाएंगे। ये प्रॉब्लम रहता है जब जुपिटर का अमाउंट डिस्टर्ब रहता है। इसके रेमेडीज़ करने होंगे तो बता दीजिएगा। और जहाँ तक बात रही, अपनी बात को भी आप सही तरीके से नहीं रख पाते होंगे, ये भी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और लोग आपको बिना वजह गलत समझ बैठते हैं। आज के लिए बस इतना ही। किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो, अपने पाम की पिक हमें व्हाट्सअप कर दिए, और आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप ही व्हाट्सअप कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।